बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसरुल कुदूरी का 8वां बाब है किताबुस्सौम सबक नंबर 3 में खुशामदीद। आज के सबक के अंदर हम रोज़े का वक़्त, रोज़े की तारीफ़ और रोज़े के कुछ मसाइल पढ़ेंगे। इबारत देख लें। वक़्तुस्सौमी मिन हीन तुलूइल फ़ज्र सानी इला गुरूबि शम्सी वस्सौमु हुवल इम्साकु अनिल अक्लि वश्शुर्बि वल जिमाई नहारन माअन निय्यति फ़इन अकल अस्साइमु औ शरिबा औ जामअ नासियन लम युफ़्तिर फ़इन नाम फ़हतलमा औ नज़रा इला इम्रअतिही फ़अंज़ला अव इद्दहना अव इह्तजमा अव इक्तहला औ क़ब्बला लम युफ़्तिर फ़इन अंज़ला बिक़ुब्लतिन औ लम्सिन फ़अलैहिल क़ज़ाउ वला कफ़ारत अलैहि वला बअस बिलक़ुब्लति इज़ा अमिना अला नफ़्सिही व युकरहु इल्लम यअमन। तर्जुमा देख लें। और रोज़े का वक़्त तुलुए फ़ज्र सानी से गुरूब शम्स तक है और रोज़ा ये रुकने का नाम है खाने से, पीने से, जिमा से, दिन के वक़्त नीयत के साथ। अगर रोज़ेदार ने खा लिया या पी लिया या जिमा कर लिया भूल कर तो रोज़ा इफ्तार नहीं होगा। और अगर वो सो गया और उसको इख्तिलाम हो गया या उसने अपनी बीवी की तरफ देखा और उसको इंज़ाल हो गया या उसने तेल लगाया या उसने हिजामा करवाया या उसने सुरमा लगाया या उसने बोसा लिया तो रोज़ा इफ्तार नहीं होगा। और अगर बोसा लेने की वजह से इंज़ाल हो गया या छूने की वजह से इंज़ाल हो गया तो क़ज़ा लाजिम है और कफ़ारा नहीं होगा। और बोसा लेने में कोई हरज नहीं है जबकि उसको अपनी ज़ात पर अमन हो और मकरूह है अगर उसको अमन ना हो। इबारत होगी है, तर्जमा हो गया है। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। यहाँ से रोज़े के चंद मसाइल बयान किए जा रहे हैं। सबसे जो पहला मसला है वो ये हज़रत ने बयान किया है कि रोज़े का वक़्त कब से लेकर कब तक है। तो हज़रत ने फरमाया कि जो रोज़े का वक़्त है वो तुलुए फ़ज्र सानी से गुरूब शम्स तक है। अब ये फ़ज्र सानी का क्या मतलब है? देखिए, फ़ज्र सानी जो है ना, इसको कहते हैं सुबह सादी को। जो फ़ज्र है, फ़ज्र का मतलब होता है सुबह, और इसकी दो किस्में होती हैं। एक होती है फ़ज्र अव्वल, ये होती है सुबह काज़िब, और एक होती है फ़ज्र सानी, ये होती है सुबह सादिक। जिस वक़्त रात ख़त्म हो रही होती है तो पहले एक सफ़ेद रोशनी फैलती है, ये सुबह काज़िब होती है। फिर ये रोशनी ख़त्म हो जाती है और उसके बाद फिर दोबारा रोशनी फैलना शुरू होती है। ये जो दूसरी रोशनी फैलना शुरू होती है इसको सुबह सादिक कहा जाता है। सुबह सादिक के वक़्त से फिर ये रोज़े का वक़्त ये शुरू हो जाता है। तो ये फरमा रहे हैं कि सुबह सादिक यानी फ़ज्र सानी जिस वक़्त तुलू हो उस वक़्त से लेके गुरूब शम्स जिस वक़्त तक सूरज गुरूब नहीं होता है इस वक़्त तक ये रोज़े का वक़्त है। और इस पूरे वक़्त के अंदर खाने पीने से, जिमा से, नीयत के साथ ये बचना ये ज़रूरी है। इसमें बाद लोग गलती क्या करते हैं, बाद लोग गलती ये करते हैं कि जब तक वो अज़ानें नहीं होती वो खाते पीते रहते हैं। तो देखें, अज़ान होना ना होना इस पर मसले का मदार नहीं है। मसले का मदार ये है कि सुबह सादिक से पहले पहले आपने खाना पीना बंद कर देना है। अब बाज़ जगहों पे ऐसा होता है कि जो अज़ान है वो सुबह सादिक से पहले हो जाती है, तब तो ठीक है। लेकिन बाज़ जगहों पर ऐसा होता है कि जो अज़ान है, बिलख़ुसूस जो फ़जर की अज़ान है, वो सुबह सादिक के बाद ही होती है और बाद ही देनी चाहिए। तो अगर वो अज़ान सुबह सादिक के बाद हो रही है और आप उस वक़्त खा रहे हैं तो आपका रोज़ा नहीं होगा। तो ये मसला बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए। ये तो हो गया रोज़े का वक़्त। अब आगे बता रहे हैं कि रोज़े की तारीफ़ क्या है। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले सबक के अंदर भी तारीफ़ बताई थी, यहाँ पे दोबारा समझ लें। रोज़ा रुकने का नाम है, बचने का नाम है। खा भी नहीं आप सकते हैं, पी भी नहीं आप सकते हैं और जिमा भी नहीं आप कर सकते हैं दिन में। यानी ये जो रोज़े का वक़्त है फ़ज्र सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक, इसमें खाना भी मना है, पीना भी मना है और इसी तरीके से जिमा करना भी मना है। और सिर्फ़ इसका नाम रोज़ा नहीं है। मतलब ये है कि अगर कोई शख़्स खाता नहीं है, पीता नहीं है, जिमा नहीं करता तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसने रोज़ा रख लिया है। साथ-साथ नीयत भी होनी चाहिए। रोज़े की नीयत से अगर आप ये काम करेंगे, इन कामों से बचेंगे तो फिर आपका रोज़ा होगा, और अगर रोज़े की नीयत नहीं है तो फिर इसको रोज़ा नहीं कहा जाएगा। ये फरमा रहे मान लीजिए नीयत भी होनी चाहिए, अगर नीयत नहीं है तो फिर रोज़ा नहीं होगा। अब उसके बाद आगे कुछ मसाइल हैं जिन मसाइल के अंदर रोज़ा नहीं टूटेगा, एक-एक करके उनको भी आप देख लें। मसला यहाँ पर यह ज़िक्र किया है कि रोज़ेदार ने खाना खा लिया लेकिन उसको याद नहीं था कि मेरा रोज़ा है, या उसने पानी पी लिया उसको याद नहीं था कि मेरा रोज़ा है, या उसने जिमा कर लिया उसको याद नहीं था कि मेरा रोज़ा है। कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, जिमा कर लिया और याद नहीं था, तो ऐसी सूरत के अंदर रोज़ा नहीं इफ्तार होगा और इसका रोज़ा ये बरकरार रहेगा। यही फरमा रहे हैं कि अगर रोज़ेदार ने खाना खा लिया या उसने कुछ पी लिया या उसने जिमा कर लिया नासियन भूल कर, तो उसका रोज़ा इफ्तार नहीं होगा। देखिए, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि उसको रोज़ा बिल्कुल याद ही नहीं था, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान कुली कर रहा होता है, उसको रोज़ा याद होता है कि वो गलती से अंदर चला जाता है। तो इस सूरत के अंदर रोज़ा टूट जाता है, लेकिन यह है कि कोई गुनाह नहीं होता है, कोई कफ़ारा नहीं होता है। तो ये थोड़ा-सा दोनों के दरमियान फ़र्क है जिसको अच्छे तरीके से याद रखना ये ज़रूरी है। अगला मसला यहाँ पे हज़रत ने ये ज़िक्र किया है कि एक शख़्स ने रोज़ा रखा था, रोज़े रखने की हालत में वो सो गया, सोने के बाद इसको इह्तिलाम हो गया। ये इसी तरीके से इसने अपनी बीवी को देखा, बीवी को देखने की वजह से इसको इह्तिलाम हो गया, इसकी मनी निकल आई है, तो फिर इस सूरत के अंदर भी रोज़ा नहीं टूटेगा। ये फरमा रहे हैं फ़इन नामा, अगर ये सोया और उसको इह्तिलाम हो गया, ये इसने अपनी बीवी की तरफ देखा, फ़ान जला और इसको इंजाल हो गया, तो फिर भी रोज़ा नहीं टूटेगा। ये इसी तरीके से उसने सर पे तेल लगा लिया है या उसने हिजामा करवा लिया है
मतलब वो जो फासिद खून निकलवाते हैं चीरे लगा के, इसने वो करवा ली है तो इस सूरत में भी रोज़ा नहीं टूटेगा। ये इसी तरीके से इसने आँखों में सुरमा लगाया है तो तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। ये इसी तरीके से कब बाला इसने अपनी बीवी का बोसा दिया है तो फिर इस सूरत के अंदर भी लम युफ्तिर रोज़ा इसका इफ्तार नहीं होगा। अगला मसला, मसला यहाँ पर यह है कि एक शख्स ने अपनी बीवी को बोसा दिया और बोसा देने की वजह से इसको इंजाल हो गया, या इसी तरीके से उसने अपनी बीवी को हाथ लगाया शहवत से हाथ लगाने की वजह से इसको इंजाल हो गया, तो फिर इस सूरत के अंदर रोज़ा टूट जाएगा, कज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा इसके ऊपर लाजिम नहीं होगा। ये फरमाते फ़ैनंज़ल बिक़ुबलतिन, और अगर इंजाल हो गया बोसा लेने की वजह से या छूने की वजह से तो फिर इस पर कज़ा लाजिम है, वला कफ़ारत अलैहि, और कफ़ारा इसके ऊपर लाजिम नहीं होगा। अगला मसला हज़रत ये ज़िक्र फरमा रहे हैं कि जो रोज़ेदार है वो रोज़े के अंदर अपनी बीवी का बोसा ले सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है, जबकि इसको अपनी ज़ात के ऊपर अमन हो। और अगर इसको ये खदशा है कि काम आगे बढ़ जाएगा और रोज़ा तोड़ने की नौबत आ जाएगी तो फिर इसके लिए अपनी बीवी को बोसा देना ये मकरूह अमल है। ये फरमा रहे हैं कि कोई हरज नहीं है बोसा लेने में जबकि इसको अपनी ज़ात पर अमन हो, और मकरूह है अगर इसको अपनी ज़ात पर अमन नहीं है। कुछ मसाइल हो गए हैं, कुछ मसाइल बाकी हैं, इंशाल्लाह अगले सबक के अंदर करेंगे।